कहानी शुरू होती है साइनियो हाई स्कूल से, जो दो अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है। साउथ जोन में पढ़ते हैं एथलीट स्टूडेंट्स और नॉर्थ जोन में पढ़ते हैं पढ़ाई में तेज बच्चे। दोनों एक ही कैंपस में होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं और अक्सर आपस में नहीं बनती। एक दिन टीचर काइशी को, जो नॉर्थ जोन की सेकंड ग्रेड स्टूडेंट है, साउथ जोन भेजती है। काइशी डरती नहीं, लेकिन उसके दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ का लीडर है ली, जो शरारती माना जाता है लेकिन बहुत टैलेंटेड रनर भी है। काइशी जब एथलीट्स की क्लास में रिपोर्ट कार्ड लेने जाती है तो पता चलता है कि ली ने अभी तक अपना रिपोर्ट जमा नहीं किया। उसी वक्त ली और उसके दोस्त स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाते हैं। वहां ली का दोस्त काइशी के बारे में बात करने लगता है कि वो नॉर्थ जोन की स्टार है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन हर लव लेटर रिजेक्ट कर देती है, इसलिए लोग उसे ठंडी मिजाज वाली समझते हैं। अचानक काइशी कमरे में आ जाती है, तभी ली का दोस्त जानबूझकर उसका पैर अड़ा देता है। काइशी गिरते गिरते बचती है और गलती से माइक का बटन दब जाता है। ली उसे पकड़ लेता है और दोनों कुछ सेकंड के लिए आमने सामने आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी पूरी बातचीत पूरे स्कूल में लाइव चल रही है। मजाक मजाक में ली उसे हमेशा सेकंड आने वाली कह देता है क्योंकि वो अपने क्लास टॉपर निंगजे को कभी हरा नहीं पाई। काइशी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में चली जाती है। बाद में ली अपने दोस्त को डांटता है, लेकिन तब तक बात पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है। नॉर्थ जोन के स्टूडेंट्स ली का मजाक उड़ाने लगते हैं। इज्जत वापस पाने के लिए ली फिजिकल एग्जाम वाले दिन कुछ करने की सोचता है। वार्म अप के दौरान साउथ जोन वाले नॉर्थ जोन को नीचा दिखाते हैं। काइशी चुप नहीं रहती और बॉल थ्रो का चैलेंज दे देती है। एथलीट्स जीत जाते हैं, लेकिन जब पानी गिरने से एक स्टूडेंट फिसलता है तो बात झगड़े तक पहुंच जाती है। हालात बिगड़ने पर काइशी, ली और निंगजे को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। प्रिंसिपल चेतावनी देते हैं कि अब लड़ाई बंद करनी होगी और साथ काम करना होगा। इसके बाद स्कूल एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। एथलीट्स पढ़ाई करेंगे और एकेडमिक स्टूडेंट्स को ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। शुरुआत में नॉर्थ जोन के बच्चे, यहाँ तक कि काइशी भी, इस फैसले से खुश नहीं होते, लेकिन टीचर समझाती हैं कि ये सब टीम वर्क और फर्क स्वीकार करना सिखाने के लिए है। तीसरे सेमेस्टर में ली और उसके दोस्त अकड़ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी शरारत में कपड़े चुरा लेता है और उन्हें बिना शर्त घूमना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि ये शरारत जीयू ने की थी। बदला लेने के चक्कर में वो काइशी की कुर्सी खराब कर देते हैं, लेकिन खुद काइशी ही वहाँ बैठ जाती है। उसे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और जेयू उसे पैंट देकर मदद करता है। ली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काइशी से माफी मांगता है। काइशी साफ कह देती है कि उसे अब मैच्योर होना होगा। जब दोनों जोन की क्लासेस मिलती हैं, तो कम नंबर वाले यानी एथलीट्स आगे बैठाए जाते हैं। ली को ये नाइंसाफी लगती है और इसी सवाल के साथ वो काइशी से बात करने जाता है। यहीं से दोनों की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। कहानी आगे बढ़ती है जब फिजिकल एजुकेशन टीचर बाई फे ने नॉर्थ जोन के स्टूडेंट्स को बातचीत में शामिल किया। साथ ही एथलीट्स ने शीइन टीचर से सलाह ली। उन्होंने समझाया कि दोनों ग्रुप्स को मिलाने का मकसद है कि एक दूसरे से सीखें और नई स्किल्स डेवलप करें। ये संपर्क, समझ और सहानुभूति बढ़ाने में मदद करेगा। बाइफे ने कहा कि फिट रहना नॉर्थ जोन के बच्चों के लिए भी यूनिवर्सिटी में फायदे का सौदा हो सकता है। इसके बाद ली